हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन के जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में, स्पेशली जो आपको नज़र आए हैं, वो डेफिनेटली चिंता भरे माहौल आपको सुइलोन में दिखाई दिया है। वैसे तो पूरा का पूरा मार्केट ही आपको एक तरफा देखने को मिला है, कुछ भी अच्छा जो है आपको मार्केट में नज़र नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम सुइलोन की बात करें तो सुइलोन में तो समस्या ठीक ठाक देखने को मिली। और शेयर जिस तरीके से लोग इसके बारे में सोच रहे थे, उसके हिसाब से आपको ये मान के चलो कि और ज़्यादा दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। लेकिन अब जब अच्छी खासी करेक्शन जो है आपको देखने को मिल चुकी है, चाहे वो सुइलोन हो या फिर दूसरे मार्केट में, तो अब बात आती है कि कब आगे स्थिति जो है सही होती हुई दिखाई देगी या फिर आगे इसमें क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने सुइलोन रख भी दिया है। 54.70 रुपये पर एक काउंटर जो है अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी अगर देखोगे फिलहाल के समय पर, तो इसमें ना थोड़ी सी तेज़ी है, 0.1% के आसपास की तेज़ी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज शुरुआत में माहौल मार्केट का जो है वो ठीक दिखाई दे रहा था, सिचुएशन जो है सही दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, तो फिर से मार्केट ने अपने जितने भी गेंस थे वो बेसिकली पूरी तरीके से गिव अप कर दिए, और जो भी तेज़ी थी वो ख़त्म ही हो गई। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि तेज़ी तो अब मार्केट में फ़िलहाल के समय पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। एंड लेकिन सुइलोन की बात करें तो शुरुआत में तेज़ी थी इसमें, लेकिन इसने भी अपने गेंस गिव अप करे, 1.25% नीचे आया। लेकिन अभी रिसेंटली, मतलब थोड़ी देर पहले ही, इसने एक बार फिर से थोड़ी सी तेज़ी को पकड़ने की कोशिश तो करी है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ी सी तेज़ी होती हुई दिखाई दे तो रही है, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर देखोगे तो चाहे वो सुइलोन हो या फिर दूसरे जो शेयर्स हों, सभी में दिक्कतें तो रही हैं, ये तो पक्की बात है। सुइलोन में भी ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे तो लगभग 40% से बेसिकली 40% से थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगी गिरावट। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज बताऊं, इसने अपना हाईएस्ट बनाया था 86 रुपये 11 पैसे के आसपास, और शेयर जो है अभी आपको एग्जैक्ट जो गिरावट देखने को मिली वो 37% है, ठीक है। 40% तक गया था, लेकिन फिलहाल 37% देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से रिकवरी होती हुई दिखाई देगी? अब ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि अब क्या रिकवरी आने वाली, मार्केट ने जो है क्या बॉटम बना लिया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ खबरें जो हैं देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये खबर आप देखो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखो, सुइलोन एनर्जी शेयर प्राइस डिक्लाइन 1.7%, इन्वेस्टर सजेस्ट बाई कॉल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 70। तो यहाँ अगर देखोगे तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर इसके लिए आई थी, और उस रिपोर्ट में जो है इन्वेस्टेक ने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। इन्वेस्टेक से पहले बहुत सारे और भी ब्रोकरेज फर्म थे, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टेक को इकलौता ब्रोकरेज फर्म है जिसने इसे बाई के लिए बोला है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टेक से पहले बहुत सारे और भी ब्रोकरेज फर्म ऐसे देखने को मिले थे जिन्होंने इस पर खरीदारी की सलाह बनाई थी। लेकिन फिलहाल तो आप इन्वेस्टेक की रिपोर्ट देख रहे हो, और उन्होंने जो है 70 रुपये के टारगेट यहाँ पर जो है बोला है। 70 अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, 70 के टारगेट के साथ यहाँ पर जो है आपको इसमें बाई कॉल की रेटिंग इन्वेस्टेक जो है देते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर फिलहाल सुइलोन में नज़र आ रही है। अब बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि इन्वेस्टेक मतलब ठीक है इन्होंने दिया है, लेकिन और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके पीछे कुछ रीज़न ये देखो, यहाँ लिखा है पॉजिटिव ग्रोथ लीवर्स ड्रिविंग सुइलोन इन स्टॉक्स आउटलुक। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक बात है कि इनका सेक्टर अच्छा है, इनके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। स्पेशली अभी जो नतीजे निकल कर आए थे, रिजल्ट आए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। तो ये जो सब चीज़ें देखने को मिली थी, रिजल्ट अच्छे थे, बाकी की चीज़ें भी अच्छी देखने को मिली थी। अब ये सोचो 91% की ग्रोथ देखने को मिली थी पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो ये तो बहुत अच्छा ही है ना। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर आउटलुक तो अच्छा है ही, क्योंकि इस पर तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। इस सेक्टर को अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि ये सेक्टर ऊपर जाए, और इस सेक्टर में ग्रोथ जो है और धीरे धीरे करके बढ़े। रिन्यूएबल में
गवर्नमेंट जो है कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सुई लोन की अगर हम बात करें तो ये विंड है, ठीक है। ये सोलर के लिए नहीं है इतना ज़्यादा, ये विंड के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो विंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विंड में भी धीरे धीरे करके इसको बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होने वाला, ये तो लगभग आप ये मान के चलिए पक्की ही बात है। एंड इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो उम्मीद है जो है यहाँ पर लगातार अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अब एनालिस्ट भी इस पर बाई कॉल दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली इस पर जो है 80 के टारगेट दे चुके हैं। नोमोरा की अगर हम बात करें वो भी लगभग 70-80 के टारगेट नोमोरा ने भी दिए हैं। और भी एक ही नहीं है, और भी आपको कई सारे ब्रोकरेज फर्म देखने को। जेएम फाइनेंशियल तो मैं भूल ही गया, जेएम फाइनेंशियल्स के भी 70 के टारगेट जो यहाँ पर जो है नज़र आए हैं। एंड इन सब टारगेट के चलते कहा जा सकता है कि इसका जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से जो है उम्मीद है वो भी आपको लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं आपको टेक्निकल बताने की कोशिश करूँ, इतने दिनों से क्या हो रहा था कि हम लोग टेक्निकल डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये तो आप मान के चलिए कि हम लोग टेक्निकल तो डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट लगातार नीचे पर नीचे ही जाता चला जा रहा था। एंड जब एक तरफा अगर गिरावट होती रहे मार्केट में, स्टॉक्स में ना, तो फिर टेक्निकल तो ऑटोमेटिकली इतने ख़राब ही हो जाते हैं, फिर उनके लिहाज से बात करना भी बेकार है। लेकिन आज के समय पर अगर आप इसे टेक्निकल में 20 EMA के हिसाब से देखोगे तो ये शेयर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। 20 दिन के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो उसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम इसे 50 दिन के EMA से देखेंगे तो अभी नीचे है। और जितने भी 50 हो, 100 हो, बाकी सभी EMA से आपको ये नीचे ही देखने को मिलेगा। तो उनके लिहाज से तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना आप ज़रूर देख लीजिए कि धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद तो मैं भी लगा रहा हूँ, ख़रीदारी करना ना करना वो डिपेंड आप पर ही करता है डेफिनेटली। लेकिन अब सिचुएशन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि धीरे धीरे करके सुधरती हुई दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूं, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर्ड IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी, FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट, CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है, ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना, जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कम्प्लीटली फ्री में, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।